सो हाँ, ये जो टॉपिक है अभी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं अभी क्या है इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक चार्ज कंसिडर किया हुआ है विच इज़ इनिशियली प्लेस्ड एट ओ, एंड ए एंड बी ऐसे दो पॉइंट्स लिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर लिया हुआ है, और हम एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करने वाले हैं दैट इज़ क्यू नॉट। वो इनिशियली रहेगा पॉइंट ए पे, देन हम लोग उसको डिस्प्लेस करने वाले टू पॉइंट बी। तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आप रखोगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर प्लेस कर रहे हो, तो वो जो सर्टन चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कहाँ पे, उसका डायरेक्शन है आउटवर्ड है, लेफ्ट साइड राइट साइड में आप उसका डायरेक्शन है। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एट पॉइंट ए पे। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज ई इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि फॉर्मूला आता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, सो एफ इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा क्यू नॉट इंटू ई, और वो जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो फोर्स का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन रहेगा एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये रिपल्शन है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है। ओके, अगर हमें वो चार्ज को अगर ए टू बी अगर हमें डिस्प्लेस करना है तो हमें सेम अमाउंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा टू डिस्प्लेस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। ओके, और हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो एक्सटर्नल फोर्स हमें सेम अमाउंट पे रिक्वायर्ड रहेगा, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा क्यू नॉट इंटू ई। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। फिर हमने एक देखा था कि V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज K इंटू क्यू अपॉन क्या आता है, K इंटू क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ग्रेटर रहेगा वो बी का रहेगा, क्योंकि बी ये बी का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू ये कम है। ओके, सो यहाँ पे मुझे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे कि वी एक एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ये हमने समझो वी कंसिडर किया, और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये जो पॉइंट है उनके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होने के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी जो रहेगा वो भी स्मॉल अमाउंट का ही चेंज होगा, दैट इज़ वी प्लस डेल्टा वी रहेगा। ओके, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस है जिनके ऊपर ये प्रूफ डिपेंड है। सो हमें पता है कि हमें यहाँ पे वर्क डन हमें कुछ ना कुछ होगा। क्यों वर्क डन होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। सो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में हमें पता है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वजह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा एफ डी कॉस थीटा, दैट इज एफ डी आर कॉस थीटा। यहाँ पे हमें फोर्स पता है वो कितना आता है, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई डी आर कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा हमें पता है एंगल किसके बीच का आने वाला है, यहाँ पे एंगल आएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पता है फोर्स एक्सपीरियंस जो क्यू नॉट पे ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो राइट साइड में रहेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड में है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो रहेगा आपका 180 डिग्री। एंड हमें पता है कि कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, उसके कारण ये जो हमारा आंसर रहेगा बाय सॉल्विंग क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180 का आंसर आएगा -1, और ये सॉल्व होकर हमें मिलेगा क्यू नॉट इंटू ई इंटू आएगा ये डी आर। ओके, फिर यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये जो क्यू नॉट लेफ्ट साइड में है मैंने उसको राइट साइड में उसको मैंने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट शिफ्ट किया, आफ्टर शिफ्टिंग आंसर आया -E/dr। और हमें पता है कि V अपॉन क्यू नॉट का आंसर आता है, सॉरी W अपॉन क्यू नॉट का आंसर आता है V। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हमें स्मॉल अमाउंट का ही मिलने वाला है। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू
विल गिव अस डी वी विच इक्वल्स टू आएगा माइनस ई इंटू डी आर। ओके, रीअरेंज करके हमें रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हो गया रिलेशन। ओके, बेसिकली अब इसके बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढा हुआ है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो माइनस साइन इसके लिए है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने जाए तो हमें वो डिक्रीजिंग मिलने वाला है। कैसे कि जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा था कि मैंने जो लाइन अभी ड्रॉ की हुई थी वहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया गया था एट ओ और दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए थे कि ए एंड बी। लेट से मैंने जो ए बी पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया था, लेट से मैंने बी पॉइंट अगर मैंने लेफ़्ट के बजाय अगर राइट में अगर मैंने ड्रॉ किया होता तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो मैंने वी ए जो मैंने वी कंसिडर किया होता, तो मैं उसको अगर कंसिडर करो समझो यहाँ पे मैंने लिया उसको लेट से कि 10 ले लिया, तो वी बी ऑब्वियसली वी बी कितना आने वाला है, वी बी लेस दैन 10 आएगा। फॉर कन्वीनियंस मैंने इसको 8 ले लिया और जो डिस्टेंस है क्यू से लेके यहाँ तक का एंड क्यू से लेके बी तक का, ये डिस्टेंस में कन्वीनियंट के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट से ये 10 है और ये 11 है। ओके, सो हमें यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ढूंढना है तो डी वी अपॉन डी आर है। तो डी वी अपॉन डी आर है मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे ढूंढना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वेक्टर है तो यहाँ से क्या होगा, मैं कर सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या आएगा, 8 माइनस 10 आएगा अपॉन क्या आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 11 माइनस 10। तो ये सॉल्व करके कितना आने वाला है, -2 अपॉन 1। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है निगेटिव में। वो निगेटिव में क्यों मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होते हुए मिलेगा। और उसका रीज़न जो हमने पहले डिस्कस किया था, दैट इज़ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे आपका V डिक्रीज होने वाला है। ओके, सिंपल है। थैंक यू।